श्री सदगुरु महाराज की जय। आप लोगों ने तो पढ़ा ही होगा, फिर भी पढ़ करके आप लोग को सुनाता हूँ। किताब का नाम है पिंड माही ब्रह्मांड। विषय है शिव नेत्र। श्री सदगुरु महाराज की जय। शिव नेत्र, तीसरा तिल, दशम द्वार, जीव का जागृत स्थान, सूरत शिरोमणि घाट, प्रणव बिंदु, सुषमन बिंदु, योग हृदय केंद्र बिंदु। आज्ञा चक्र के केंद्र बिंदु, केंद्रीय स्थान, मध्य बिंदु को शिव नेत्र, तीसरा तिल, दशम द्वार, जीव का जागृत स्थान, सूरज शिरोमणि घाट, प्रणव बिंदु, सुषमन बिंदु और योग हृदय केंद्र बिंदु भी कहते हैं। संतों की वाणी में आज्ञा चक्र का केंद्र बिंदु दोनों आंखों के बीच और नाक के आगे अंदर में बतलाया गया है। ध्यान की सूरती गगन के ऊपर नयन नासिका के अग्र बीच में है। घट रामायण। नयन नासिका मध्य सन्मुख बिंदु, गहु सुषमन धारी, ध्यान पूर्ण काम। महर्षि मही पदावली 14, 94 पद। हमारी दो आंखें हैं जिसमें हम बाहरी जगत को अवलोकन करते हैं। आज्ञा चक्र के केंद्र बिंदु को तीसरा नेत्र कहते हैं, क्योंकि यहाँ युगल दृष्टि धाराओं के जुड़कर स्थिर हो जाने पर दिव्य दृष्टि खुल जाती है। फिर सुनिएगा। आज्ञा चक्र के केंद्र बिंदु को तीसरा नेत्र कहते हैं, क्योंकि यहाँ युगल दृष्टि धाराओं के जुड़कर स्थिर हो जाने पर दिव्य दृष्टि खुल जाती है, जिससे स्थूल और स्थूल सूक्ष्म की दूर से भी दूर वस्तुओं को हम देख पाते हैं। शिव जी के चित्र में उनके ललाट पर जो आंख दिखाई जाती है वह इसी तीसरे नेत्र का संकेत करती है। इस तीसरे नेत्र को शिव नेत्र भी कहते हैं। शिव नेत्र का अर्थ है कल्याणकारी नेत्र। हमारे बाहर के नेत्र बाहरी दृश्यों के देखने में उलझे रहते हैं। बाहर का अवलोकन छूटने पर भी दृष्टि योग का अभ्यास करने पर ही शिव नेत्र खुलता है। इसके खुलने से काम क्रोधादिक विकारों का क्षयन हो जाता है। शिव जी ने कामदेव को जलाने के लिए इसी तीसरे नेत्र का उन्मेष किया था। दृष्टि से कोई मनुष्य किसी को प्रेम पूर्वक भी देख सकता है तथा क्रोध पूर्वक भी, और दोनों का प्रभाव भी अलग अलग होगा। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भय उजियारा। मन तुम बसो तीसरो नैना, महता से चल दीजो रे। महर्षि महेश ब्रह्मचारी। शिव संहिता में कहा गया है कि कपाल के रुद्राक्ष विवर शिव नेत्र के छिद्र पर जब ध्यान किया जाता है तो विद्युत पुंज बिजलियों के समूह के समान चमकता हुआ ज्योति प्रकाश होता है। इसके चिंतन ध्यान मात्र से पापों का नाश होता है और दुराचारी पुरुष भी परम पद को प्राप्त होता है। तिल एक पौधे के बीज का नाम है। वह काला और उजला दो तरह का होता है। यह बहुत छोटा है। यही कारण है कि बहुत छोटी वस्तु को तुलना तिल से की जाती है। लोग अक्सर कहा करते हैं कि मेले में इतनी भीड़ थी कि कहीं तिल भर रखने की जगह नहीं थी। आंख की पुतली के मध्य को काला बिंदु दिखाई पड़ता है। आंख की पुतली के मध्य जो काला बिंदु दिखाई पड़ता है उसे भी तिल कहते हैं। बाहरी वस्तुओं को देखने के लिए जब आंख खोलते हैं तब इसी तिल होकर रोशनी बाहर निकलती है। यही कारण है कि आंख के फोटो में उस काले बिंदु की जगह
उजला बिंदु दिखाई पड़ता है। आंखों में दो तिल हैं। तीसरा तिल आज्ञा चक्र केंद्र बिंदु को कहते हैं। यहाँ सिमटी हुई दृष्टि धाराओं के महीन सहित मन सूरत के जम जाने का श्वेत तिल ज्योतिर्मय बिंदु दिखाई पड़ने लगता है। आंखों के दो तिल हैं। तीसरा तिल आज्ञा चक्र केंद्र बिंदु को कहते हैं। जहां सिमटी हुई दृष्टि धाराओं के सहित मन सूरत के जम जाने पर श्वेत तिल ज्योतिर्मय बिंदु दिखाई पड़ता है। जो कोई निर्गुण दर्शन पावे, प्रथमे सूरत जमावे, तिल पर मूल मंत्र गहिलावे। तिल पर मान ब्रह्म दरवाजा, तिल घाटी ले जावे। श्रुति ठहरानी रहे आकाशा, तिल खिड़की में निस दिन वासा। संतवाणी सटीक पृष्ठ 88 में संत कबीर साहब की एक वाणी का अर्थ करते हुए संत महर्षि में ही परम जी महाराज ने लिखा है कि तीसरे तिल पर ढोल बजता है, अर्थात अनहद ध्वनि उठती है। रामचरितमानस सार सटीक उत्तरकांड दोहा 145 के अर्थ की टिप्पणी में जो उन्होंने तीसरा तिल का प्रयोग किया है, देखें। जो अभ्यासी तीसरे तिल में प्रवेश कर सहज दल कमल के विविध ज्योति मंडलों को पार होता हुआ त्रिकुटी के महान ज्योति मंडलों को भी पार कर जाता है, वही ब्रह्म पयोनिधि का मथ डालता है। आंख, कान तथा नाक के दो दो छिद्र और मुंह, लिंग तथा गुर्दा के एक एक छिद्र, ये कुल मिलाकर 9 छिद्र होते हैं। आज्ञा चक्र का केंद्र बिंदु ही दशम द्वार है, जो सामान्य अवस्था में बंद रहता है। दृष्टि योग के अभ्यास से साधक उसको खोलता है। 10वां द्वार फोड़ जागृत काल में मन के साथ जीव का वासा तीसरे तिल या तीसरे नेत्र में होता है। जागृत काल में मन के साथ जीव का वासा तीसरे तिल या तीसरे नेत्र में होता है। वहीं से उसकी धाराएं दोनों आंखों में आती हैं। जागृत काल में दोनों आंखों में चेतन धाराएं न रहें तो हम किसी भी वस्तु को न देख पाए। स्वप्न में जब चेतन धाराएं आंखों में हटकर कंठ में आ जाती हैं, तब हम आंखों से बाहर की कोई भी वस्तु नहीं देख पाते। इसलिए सामान्यतः यह कहा जाता है कि जागृत काल में जीव का वासा आंख में होता है। ब्रह्मोपनिषद में भी ऐसा ही कहा गया है। नैनो माही मन बसे, निकस जाए नो ठोर, उर्गम हो तो परख ले, ना तो कर गुरु और। संत कबीर साहब। जान ले सत्य पहचान ले, सूरत सांची बसे दीददार। आंख, कान, नाक आदि इंद्रियों के जो गोलक हैं, उनमें भी घाट कहते हैं, उन्हें ही घाट कहते हैं। सामान्य अवस्था में हमारी सूरत की धाराएं, चेतन वृत्तियां इन्हीं घाटों में बिखरी हुई रहकर बहिर्मुख रहती हैं। आज्ञा चक्र के केंद्र बिंदु को सूरत शिरोमणि घाट अर्थात सूरत के ठहरने का शेष घाट कहते हैं, क्योंकि दृष्टि योग के अभ्यास के द्वारा सूरत इंद्रियों के घाटों से सिमट कर जब यहाँ ठहरती है, तब वह अंतर्मुखी होकर ज्ञान दशा में ठहरती है। अंतरदर्शित बिंदु को भी प्रणव कहते हैं। देखिए, नाद का परमेश्वर की सच्चिदानंदमय भगवती स्वरूपा शक्ति से होता है और इस नाद से ही बिंदु होता है।
यह बिंदु ही प्रणव है और इसी को बीज कहते हैं। कल्याण सचन सचंक। गुरु निर्दिष्ट छोटे से छोटा वह स्थान, आज्ञा चक्र केंद्र बिंदु, जहाँ युगल दृष्टि धाराओं को जोड़ने पर प्रणव मतलब ज्योतिर्मय बिंदु उदित हो आता है, प्रणव बिंदु कहलाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब इसके आगे का भाग कल सुनाया जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग सुधा भाग 3 से अत्यंत ही गुड। अंतःकरण को पवित्र करो। प्यारे लोगों, अपने शरीर को शौच से पवित्र करो, किंतु इतने से ही यह पवित्र नहीं होता है। हृदय की पवित्रता असली पवित्रता है। हृदय में पाप विचार न आने से हृदय पवित्र होता है। हृदय में पाप विचार आने से पाप हो करते हैं। इस पाप विचार से लोगों को डरना चाहिए। पाप विचार करने से बाहर के लोग नहीं देखते हैं, किंतु परमात्मा सभी जानते और देखते हैं। यदि कोई पाप करता है तो परमात्मा के सामने करता है, क्योंकि परमात्मा सब जगह है। बाहर में भी यदि कोई किसी को पाप करते देख लेता है तो लोग उसे दुरदुराते हैं। इसलिए पाप नहीं करना चाहिए। पाप करने वाले को लोग लजाते भी हैं। अपने शरीर की शुद्धि बाहर में शौच आदि से और अंतःकरण की शुद्धि पवित्र कर्म करने से होती है। तुम्हारा शरीर शिवालय है, विष्णु मंदिर है। इसके लिए पैसे खर्च करने का काम नहीं, अपने अंतःकरण शुद्ध करना होता है। बाहर में लोग शिवालय देवालय बनाते हैं, इसमें संसार से भले कुछ प्रतिष्ठा हो, किंतु उससे उनको मोक्ष नहीं मिलता है। यदि अपने अंतःकरण को शुद्ध करना हो तो उससे मोक्ष हो जाता है। संतों ने कहा, यदि अपने को शुद्ध करने रखो तो तुम्हारा शरीर शिवालय है, इसमें शिव जी का दर्शन होता है। बाहर में लोग शिवलिंग का मोल लेते हैं, सोने लोगों को बनाया हुआ, किंतु आपके अंदर ज्योति रूप और नाद रूप शिवलिंग परमात्मा का बनाया हुआ है। इसका ध्यान करते करते परमात्मा मिल जाते हैं। इसलिए शब्द की बड़ी महिमा है। ज्ञानियों ने कहा, जो अपने अंदर के ठाकुर जी को देखना चाहता है वह अपने अंदर ध्यान करता है। शिवालय में नीचे जलधरी और उसके ऊपर शिवलिंग रहता है, उसी तरह अपने शरीर रूपी शिवालय में ज्योति बिंदु जलधरी और उसके ऊपर नाद शिवलिंग है। परमात्मा ने अमीर गरीब धनी निर्धन सबके लिए शरीर में शिव जी का स्थापना कर दी है। सब कोई दर्शन कर सकते हैं। इसमें जाति पाति धनी निर्धन विद्वान अविद्वान की कोई बात नहीं। यदि जाति पाति की बात रहती तो कबीर साहब गुरु नानक साहब कौन पढ़े लिखे थे, संत रविदास और स्वपच भगत कौन ऊंची जाति के थे। जैसे शिवालय को पवित्रता से रखते हैं, उसी तरह अपने शरीर को भी पवित्र रखो। और जिस किसी ने संसार में बड़ा बड़ा काम किया है उसका नाम आज है, किंतु उसको मोक्ष नहीं मिला। यदि अपने अंतर की सफाई रखें और ध्यान करें तो उसका मोक्ष मिलता है। 5 पापों से बचो। संतों ने लोगों को मोक्ष प्राप्ति का ऐसा सरल उपाय बताया है कि लोग संसार में हैरान न हो। किसी को बहुत पैसा है, दान दे देता है, कुआं बनवा देता है, पोखर बनाता है, मंदिर बनाता है। लेकिन जिसके पास पैसे नहीं है वह नहीं कर सकता। लेकिन दान देने के संबंध में ऐसा जानना चाहिए कि यदि कोई लखपति है और कोई एकदम गरीब है, यदि अपनी अपनी शक्ति के अनुसार दोनों दान देते हैं, यानी लखपति बहुत देता है और गरीब अपनी शक्ति के अनुसार थोड़ा ही देता है, तो दोनों बराबर हैं। किंतु यह तो बाहर की बात है। असली बात है अपने शरीर को अंतःकरण को पवित्र करो, ध्यान करो तो मोक्ष मिलेगा।
सारे दुखों से छूट जाओगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।